हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो मेरे तरफ से आप सबको प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और देखिए सुबह का टाइम है, आज है संडे। तो इस समय 4:30 बजे का समय हो रहा है और मैं उठकर बाहर की लाइट जलाई, उसके बाद गेट के ताले खोले। फिर मुझे डालने जाना था कूड़ा। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं सुबह सुबह सबसे पहले कूड़ा ही डालती हूँ। तो वही मैं बस बाहर खड़े होकर थोड़ा सा ऐसे देख रही थी। मतलब सुबह सुबह का मौसम ना इतना अच्छा लगता है कि ऐसे मन करता है कि बस बैठकर खुले खुले में ऐसे देखती रहूँ। लेकिन वही है कि घर का काम वगैरह जो भी करना है तो फिर सुबह सुबह करने में भी अच्छा लगता है, फटाफट काम हो भी जाता है। तो वही बस कूड़ा डाल कर आने के बाद पर सबसे पहले मैं बाहर झाड़ू लगाई। तो झाड़ू का क्या है ना कि बाकी अंदर तो पूरा उसी तरह है, अभी कोई झाड़ू वगैरह कुछ नहीं लगा है। सबसे पहले मैं बाहर ही झाड़ू लगाती हूँ कि फिर उजाला हो जाता है। तो वही मैं झाड़ू पहले लगाई। अभी गली में भी किसी का आना जाना है नहीं, सब पूरी गली अभी शांत है और घर में भी सब लोग अभी सोए हैं। तो हम औरतों का क्या होता है ना कि सबसे लेट में सोना, सबसे पहले उठना, तो जो हमारा काम होता है मतलब सुबह शाम वाला काम हम लोगों का वही होता है ना, जिस टाइम बाकी सबका काम होता नहीं है हम ही लोगों को करना होता है जो भी सुबह शाम वाला काम होता है। तो वही मैं सबसे पहले अपना जो बाहर का काम था इसको निपटाऊंगी, उसके बाद फिर अंदर का झाड़ू पोछा जो भी होगा। तो आज संडे है तो एक बार तो सोची कि थोड़ा देर और सो लेती हूँ, उसके बाद उठकर कर लूँगी। लेकिन वही कि फिर लेट हो जाएगा। मतलब संडे के दिन थोड़ा सा भी आलस करो ना तो फिर वही कि धूप निकल जाएगी। धूप भी क्या है कि इस समय मौसम इतना खुला खुला हो रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि थोड़ा सा भी आलस करो तो ऐसे इतनी तेज़ धूप निकल जा रही है ना 7 बजे तक कि मतलब एकदम लग ही नहीं रहा है कि बारिश का मौसम इस समय चल रहा है। बारिश होने का कोई नाम ही नहीं है। बस मैं नीचे झाड़ू लगाई, अभी झाड़ू पोछा जो अंदर का करना है वो पूरा बाकी है। थोड़ी देर के लिए आ गई थी छत पे, इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि वो सोची कि थोड़ी देर चल के टहल लेती हूँ। वैसे मुझे छत पे लगाना था झाड़ू, तो झाड़ू लेकर आई ना तो ऐसे हवा अच्छी चल रही थी तो बस मैं वही 10-5 मिनट थोड़ा सा टहलने लगी। आज था संडे तो न किसी को स्कूल जाना था न किसी को ड्यूटी जाना था, तो खाने की कोई वो झंझट नहीं थी, मतलब कोई हड़बड़ी नहीं थी खाने की। तो वही बस ये सोची ना कि छठ झाड़े कई दिन हो गया था तो लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि बारिश का है मौसम चल रहा है। तो बारिश तो ऐसे हो नहीं रही है लेकिन फिर भी है कि कभी हो जाएगी बारिश तो ऐसे छत गंदा रहेगा ना तो बारिश में और किचकिच किचकिच पूरा हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है ना ऐसे छत पे चलने टहलने में। तो बस इसीलिए समय निकाल कर थोड़ा सा करने का कई दिन से सोच रही थी, लेकिन वही है कि हो नहीं पा रहा था। तो आज बस खाली टाइम मिला तो वही आ गई थी मैं छत पे झाड़ू लगाने। अभी पानी वगैरह कुछ पी नहीं हूँ, ना तो चाय बना है। तो अभी तो सब लोग सोए हैं, चाय का कोई वो नहीं है। लेकिन वही है कि जब सब लोग उठ जाते हैं ना तो तुरंत चाय हमारे घर चाहिए होता है। मतलब चाय के लिए कोई लेट नहीं, बस जैसे सब लोग उठे पानी चाय तुरंत चाहिए। तो अभी तक कुछ बना भी नहीं है क्योंकि अभी सब लोग सोए ही थे। तो मैं भी अभी ना तो पानी पी हूँ ना चाय। तो चलूँगी नीचे। इसके बाद तो सबसे पहले तो अपने लिए जो धनिया जीरा वाला पानी बनाती हूँ ना उसको बनाऊँगी और उसके बाद फिर गरम करके 1 गिलास पानी पीऊँगी। तो इधर तो कई दिनों से ना पानी मैं गर्म नहीं पी रही थी क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी ना, गर्म पानी पीने का ऐसे मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन इधर 2 दिन से हवा बहुत अच्छी चल रही है। तो हवा का है ना कि जब बाहर रहो तब हवा लग रही है, लेकिन घर के अंदर तो इतनी उमस हो रही है कि जैसे चिपचिप वाली जो गर्मी होती है ना वो वाली गर्मी पड़ रही है इस समय। थोड़ी सी बारिश हो जाती तो ऐसे मतलब राहत हो जाती गर्मी से, लेकिन बारिश होने का नाम ही नहीं है। इधर नीचे आने के बाद थोड़े जाले थे दिख रहे थे तो वही मैं रात में ही देखी, लेकिन वही कि रात में फिर जाले वगैरह नहीं साफ़ किया जाता है। तो इतने टाइम बस वही जाले वगैरह जिस जिस कमरे में दिख रहे थे वहाँ पे मैं साफ़ कर लेती हूँ झाड़ू पोछा करने से पहले। रोज़ तो इतनी अफरा तफरी रहती है ना कि ये सब काम हो नहीं पाता है। बस वही नीचे का
झाड़ू पोछा हो गया, बाकी जो काम चिटुर पिटुर होते हैं, कपड़े वगैरह ये सब हो गए। जाले वगैरह या दरवाजे खिड़की की जो भी सफाई होती है वो रोज़ ना उतने अच्छे से हो नहीं पाती है। बस मतलब जो काम चलाऊं बोला जाता है, जिससे काम चल जाए रोज़, बस उतना ही होता है। तो इस कमरे की बेडशीट बदली, मतलब 2 कमरों की बेडशीट मैं इतने टाइम ऐसे बदल दी, क्योंकि बाकी पे तो अभी हो नहीं पाया है, बदल नहीं पाई। 2 का बदल दी, 2 बेड खाली था तो उसका बदल दी। बाकी दोपहर में देखती हूँ, जब सब लोग अपने अपने काम पे लगेंगे तो फिर मैं बदलूँगी। तो तुरंत के तुरंत वॉशिंग मशीन में कपड़े भी लगाऊंगी, क्योंकि बेडशीट वगैरह निकाल कर तुरंत लगा दो तो ठीक रहता है। नहीं तो अगर रख देती हूँ ना तो फिर वो पड़ा रह जाता है कि शाम को लगाऊंगी, सुबह लगाऊंगी, तो 1-2 दिन तो इसी तरह रखा रह जाता है। तो बस तुरंत के तुरंत मैं मशीन भी लगा दूंगी। साथ के साथ इधर अलमारी पे कुछ सामान थे जो बिखर गए थे तो उसको भी समेटती हूँ। अलमारी का क्या है ना, जब सामान समेटो और 1-2 दिन के बाद फिर जैसे का तैसा हो जाता है। होने का मतलब कि सब लोगों को जाना होता है, तो जो लोग जहाँ से जो चीज़ उठाए ऐसे रख दिए, तो शाम को मैं आती हूँ तो पूरा ऐसे समेटती रहती हूँ, लेकिन फिर भी उसके बाद भी पूरा बिखर ही जाता है। तो वही करना मतलब होता है कि रोज़ उठाओ, रोज़ समेटो, रोज़ बिगाड़ो, यही सब हुआ रहता है। और कहने का मतलब ना कि घर में अगर रहें तो चलो ठीक है, दिन भर अपना हम जो करना है करते रहें, लेकिन अब शाम को आने के बाद 1-2 घंटे के बाद आराम करो, रेस्ट करो। अब कोई मशीन तो है नहीं कि नहीं लगातार सुबह से उठकर फिर स्कूल जाना, फिर शाम के टाइम लगातार चलता ही रहे आदमी। तो थोड़ा बहुत आराम भी तो चाहिए होता है। तो वही फिर मतलब स्कूल से मैं 3 बजे के करीब आ जाती हूँ। उसके बाद 1-1.5 घंटे रेस्ट करने के बाद तो फिर घर का काम, या शाम के टाइम कोई आ गया बैठ गया। बहुत सारे ऐसे घर के काम होते हैं ना कि जो कुछ रह जाते हैं, कुछ होते हैं। तो इधर जब आई लगाने के लिए मैं चादर बेडशीट, तो सबसे पहले तो मैं पैंट शर्ट जो हस्बैंड का, देवर का, इन लोगों का था, तो सबसे पहले जितने शर्ट थे एक बार में शर्ट लगाऊंगी, एक बार में पैंट लगाऊंगी। तो शर्ट का क्या है, सारे शर्ट के कलर हल्के हल्के थे, एक ब्लैक था तो उसका कलर तो जाता नहीं है, तो बस जितने हल्के कलर के कपड़े थे उसको मैं एक बार में लगा दी। तो चादर बेडशीट सामने आपको कमरे में दिख रहा होगा, सजल की साइकिल है, उसी पे मैं रख दी हूँ। तो इसको लगाने के बाद फिर लगाऊंगी। तो आज संडे है ना, तो दिन भर का मतलब 2 बार 3 बार तो मशीन चलनी ही चलनी है। ये सब कपड़े मैं हाथ से रोज़ नहीं धुल पाती हूँ, तो रोज़ का ही पहना हुआ धुल जाए वही उतना ही बहुत है, उससे ज़्यादा समय ही नहीं मिलता है। तो वही मशीन में जब कपड़े लगाने आई ना, तब मुझे याद आया कि कल मैंने मशीन का कवर मंगाया था। मैंने एक वीडियो में आप लोगों से बताया भी था कि मशीन का कवर मंगाना है, तो वही मशीन का कवर कल ही आ गया था, लेकिन लगा नहीं पाई थी। तो वही मैं सुबह सुबह ही बस उसको भी सेट करना शुरू कर दी। तो मशीन का कवर ना थोड़ा सा बड़ा आया है मशीन से, लेकिन फिर भी ठीक है। सजल तो बोला कि मम्मी वापस कर देता हूँ, चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं बोली ठीक है कोई नहीं, पीछे से थोड़ा सा ऐसे करके टाइट कर दूंगी ना, या देखती हूँ थोड़ा सा टेप अगर मारना हो पीछे तो टेप लगा दूंगी तो सही हो जाएगा। खैर उतनी भी बड़ी साइज़ नहीं है, ठीक ही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो है ढीला। तो बस देखिए मेरे मशीन के कवर को मैंने सेट कर दिया। इधर आ गई थी किचन में, नहाना धोना पूजा पाठ जो भी था हो गया, घर का सारा काम, बस अब नाश्ता बनाना है। तो इधर ना डिटॉक्स वाटर मैं बनाई थी, तो डिटॉक्स वाटर ना मैं खीरा और नींबू का बनाई हूँ। 1 जग पूरा पानी ले ली हूँ, उसमें 1 खीरा और 1 नींबू ऐसे कट करके डाल दी हूँ। तो 2 घंटे रखने के बाद फिर मैं उसको पीऊँगी। तो उसको ना मैं अभी फ्रीज में रख दी हूँ, पीने से 10-15 मिनट पहले बाहर निकाल दूँगी। तो इधर बनना है आज चीला नाश्ते में, तो वही मैं चीला बना रही हूँ। सजल के पापा चले गए हैं घर, और मैं और सजल 2 ही लोग इतने टाइम नाश्ते के लिए हैं। देवर मेरे कल के ही घर चले गए हैं और सजल के पापा इतने टाइम गए हैं, तो बस वही बनाने लगी हूँ चीला। तो चीला ना दही के साथ, सजल तो दही के साथ ही खाएगा, मैं अपने लिए रायता बना लूँगी।
और हम ना वेट लॉस जब करते हैं तो चीला सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है हमारे नाश्ते के लिए। मतलब इससे एकदम पेट भी भरा रहता है, और बेसन है ना तो मतलब चना वाला, तो फिर हमारे लिए बहुत ही काफ़ी अच्छा हेल्पफुल होता है वेट लॉस करने के लिए। तो बस मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि चीला ही नाश्ते में लूँ, तो वही मैं चीला बना रही हूँ। उसके बाद दोपहर के खाने की अभी कोई तैयारी हुई नहीं है। तो इस समय ना 11:15 बजे का समय हो रहा था, तो सजल को भी भूख लगी थी, तो अभी सजल भी कुछ खाया है नहीं। मैं पहले ही पूछी उसको कुछ बना कर दे देती हूँ, तो बोला कि नहीं अभी नहीं खाना है। तो बस मैं एक चीला अपने लिए और एक सजल के लिए, बस 2 चीला ही बनाई थी। तो इसमें क्या है कि ना तो बहुत ज़्यादा तेल लगते हैं, ना कोई मसाला लगता है, एकदम सादा नॉर्मल सा, लेकिन खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं क्या मिलाई हूँ इसमें, प्याज था और नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बस यही, और हरी मिर्च, यही काट कर मिलाई थी बेसन में। और बेसन में तो वैसे मैं ओट्स भी डाल लेती हूँ, जो प्लेन वाला ओट्स होता है। तो आज प्लेन वाला ओट्स ख़त्म हो गया था, तो बस इसी को मैं लेकर बनाई हूँ। सूजी भी रहता है तो वो भी डाल लेती हूँ, तो न तो सूजी था न ओट्स था, तो बस बेसन का ही बनाई थी। अब मैं आराम से नीचे बैठकर अपना नाश्ता करूँगी। तो नीचे झाड़ू पोछा हुआ है, और नीचे ऐसे आराम से बैठने में ना बहुत ही जैसे आराम मिलता है अपने को, कि नीचे बैठकर आराम से खाना खाओ। तो बस वही मैं आराम से बैठकर खाना खाना शुरू कर दी। अब यहाँ पे देखिए मैं 32 बार करके छोटे छोटे टुकड़ों को ऐसे चबा चबा कर, मतलब एक बाइट को 32 बार करके चबाना होता है। तो बस मैं वही उसी तरह कर रही हूँ। सजल अपना टीवी देख रहा है, तो वो भी अपना खाना खा रहा है। खाना का मतलब वही नाश्ता कर रहा है चीला से। तो बस नाश्ता करने के बाद अब 1 घंटे बाद मैं ग्रीन टी लूँगी, उसके बाद फिर पानी पीना है। तो पानी ना एक पूरे दिन में 3.5 से पौने 4 लीटर, 4 लीटर जितना हो जाए उतना मैं पीती हूँ। तो इसी तरह करके मैं अपने वेट लॉस जर्नी को शुरू की हूँ। तो आप लोगों में से अगर किसी को भी करना होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग भी शुरू करिए जिसको करना हो। तो बस इसी के साथ मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी अगले ब्लॉग में। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।